दोस्तों, राजस्थान वीरों की धरती है। यहाँ का प्रत्येक गांव अपने आप में एक इतिहास रखता है। शौर्य और वीरता यहाँ के तो कण कण में विद्यमान हैं। जी हाँ दोस्तों, आज न्यूज़ टेम्पल के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित भरतपुर जिले खानवा गांव की। पहाड़ियों की तलहटी व काफ़ी लंबे चौड़े मैदान के बीच बसा ये छोटा सा गांव खानवा भरतपुर व आगरा मार्ग से कुछ ही दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ की छवि को खूब दर्शाता है। करीब 500 वर्ष पूर्व इसी खानवा के मैदान में विदेशी आक्रमणकारी बाबर व मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इसी संघर्ष के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना भी हो गई, जो करीब 300 साल तक रही। यहाँ एक पहाड़ पर राणा सांगा की विशाल प्रतिमा भी लगी हुई है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से वर्ष 2008 में खानवा गांव में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। यहाँ राणा सांगा स्मारक तक जाने के लिए गांव की गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। ऊंची पहाड़ी पर बने राणा सांगा स्मारक के साथ ही यहाँ पहाड़ की तलहटी में अन्य राजाओं व सम्राटों की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। साथ ही यहाँ राणा सांगा की शौर्य गाथा को भी शिलालेखों पर अंकित कर उसे अमिट होने का प्रयास किया गया है। हम बात करते हैं सन 1527 की। उस समय दिल्ली में मुगल शासक बाबर का शासन था तथा बाबर पूरे भारत को जीतना चाहता था। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के शासक राणा सांगा किसी भी हाल में बाबर को भारत में सत्ता हासिल नहीं करने देना चाहता था। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते बाबर ग्वालियर धौलपुर को जीतता हुआ मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर राणा सांगा बाबर को मेवाड़ की ओर बढ़ता देखना नहीं चाहते। वे भारत से मुगलों को बाहर ही करना चाहते थे। मार्च 1527 में जब बाबर व राणा सांगा के मध्य युद्ध की स्थिति निश्चित हो गई, तो राणा सांगा ने राजपूताना सहित देश के अन्य राजाओं को पत्र भेजकर बाबर के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने का आह्वान किया। आखिर सभी राजा राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए इसी खानवा के मैदान में आ गए। दोस्तों, इस समय जहां हम खड़े हैं वहीं मौजूद थी राणा सांगा की सेना, और जो आप सामने वो पहाड़ी देख रहे हैं वहाँ पर डटी थी बाबर की सेना। दोनों के बीच में था ये विशाल मैदान। दोनों सेनाओं के बीच यहाँ भीषण युद्ध हुआ। बताया जाता है कि राजपूतों की सेना ने बाबर की सेना को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। घबराकर बाबर की सेना वापस भागने लगी, तो पहाड़ी पर बैठे बाबर ने उन्हें अपने मजहब की दुहाई दी और सेना में एक नया उत्साह भरा। इसी बीच राणा सांगा स्वयं हाथी पर सवार होकर के युद्ध मैदान के बीच में आ गए और बाबर की सेना की ओर बढ़ने लगे। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं का काफ़ी नुकसान हुआ। इसी बीच राणा सांगा को आंख में तीर लगा और वो घायल हो गए। राणा सांगा के सैनिक और उनके प्रमुख अंगरक्षकों ने राणा सांगा को वहाँ से किसी तरह निकाला। इस युद्ध में आखिरकार जीत बाबर की हुई। यहीं से बाबर ने भारत में अपनी सत्ता हासिल की। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये एपिसोड, कृपया हमें ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।